और ज़्यादातर हम विद्यार्थी से ही बातचीत करते हैं, तो विद्यार्थी धर्म की ही बात करेंगे। ऐसे तो मातृधर्म भी होता है, पिता का भी धर्म होता है, अलग अलग धर्म है सभी के, अलग अलग कर्तव्य हैं सभी के। लेकिन आज के दिन श्री राम के जीवन से विद्यार्थी क्या सीख सकते हैं, यह एक इंपॉर्टेंट बात है। तो विद्यार्थी धर्म की अगर बात करें हम, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही पुराना कोट है। क्या है बेटा? कि यह है कि ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कागचेष्टा, आपने सुना होगा, कागचेष्टा वको ध्यानम, कागचेष्टा वको ध्यानम स्वांग निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आपने सुना होगा ये। अब ये जो है, इसमें विद्यार्थी के कुछ कुछ कर्तव्य को समझाने की कोशिश किया गया है। क्या? कोशिश करना, कागचेष्टा, कोशिश करना मतलब, क्योंकि ये इसीलिए बोला गया है क्योंकि विद्यार्थी एक बार में परफेक्ट हो जाएंगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको निश्चित रूप से उनके लाइफ में उतार चढ़ाव आएगा, और जब ये उतार चढ़ाव आएगा तो उनको आगे बढ़ते रहना होगा। कोशिश करना, उन्होंने कोशिश किया। श्री राम ने क्या किया? कोशिश किया। प्रॉब्लम्स आई तो वो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ गए। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि नहीं हमसे नहीं होगा। उन्होंने कोशिश की, भरपूर कोशिश की, पूरा का पूरा एफर्ट्स लगाया उन्होंने। तो कोशिश करना है, लेकिन कोशिश भी कैसे करना है? कोशिश भी राइट अप्रोच में करना है, तरीका सही होना चाहिए। कागचेष्टा वको ध्यानम, वको ध्यान, बगुले के जैसा ध्यान, कंसंट्रेशन। जो आप पढ़ाई कर रहे हैं एकदम फुल फोकस के साथ उसी पर पढ़ाई कीजिए, फुल कंसंट्रेशन के साथ। टारगेट एक होना चाहिए, टारगेट एकदम फिक्स होना चाहिए कि 1 घंटे अगर मुझे इस टॉपिक को पढ़ना है तो 1 घंटे मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा ही नहीं। वको ध्यानम, बगुले के जैसा ध्यान, फुल कंसंट्रेशन। कागचेष्टा वको ध्यानम स्वांग निद्रा, कुत्ते के जैसा निद्रा, मतलब सोना, एकदम जो नींद हो वो आपकी बहुत हल्की हो। यहां तो बेटा उल्टा हो जाता है ना, आज स्कूल नहीं है तो 8 बजे तक सोए हुए, और माता पिता भी बहुत शानदार हैं, 8 बजे तक सोए। हाँ, बच्चा है ना, अभी बच्चा है। 9th क्लास का स्टूडेंट जो ग्रेविटेशन पढ़ रहा है, मोशन पढ़ रहा है, नेशनलिज्म मैंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहा है, 10th का स्टूडेंट है, वो लोग अभी बच्चा है। और बच्चा है तो क्या? बच्चा मतलब 9 बजे उठेगा, 9 बजे उठेगा आराम से, स्कूल थोड़ी है। और जिस दिन स्कूल रहता है उस दिन तो बच्चा बहुत एक्टिव होता है। तो चीज यहां पर है कि जो आपकी नींद हो वो आपकी हल्की हो। हल्की नींद बोलने का मतलब कि ज्यादा नींद की तरफ आपका अट्रैक्शंस नहीं हो। 5 घंटा 6 घंटा की नींद काफी होती है। अब स्कूल रहे या न रहे, 5 घंटे का नींद या 6 घंटे का नींद काफी है, मतलब काफी है, हो गया। तो नींद पर कंट्रोल करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना सोएंगे आपका शरीर उतना आपको सुलाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो कागचेष्टा वको ध्यानम स्वांग निद्रा तथैव च अल्पाहारी। अब ये अल्पाहारी बोलने का मतलब क्या है? अल्पाहारी बोलने का मतलब है कि खाना के प्रति अट्रैक्शंस नहीं होना, और खाना के साथ साथ किसी चीज के प्रति अट्रैक्शंस नहीं होना। क्योंकि अगर आप चीजों को समझेंगे तो आप खा रहे हैं, हर 10 मिनट में 15 मिनट में कुछ ना कुछ खा रहे हैं, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है लगातार, वो आपके शरीर को थकावट देगा। आप फुल कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएंगे, आपको नींद आएगी, आप थक जाएंगे। हर 15-20 मिनट में, हर 1 घंटा में कुछ ना कुछ खा रहे। तो ये जो बातें बोली गई हैं, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, ये इसी तरह नहीं बोली गई हैं। आप एक बार सुबह में न खा लीजिए, दोपहर में खा लीजिए, शाम को खा लीजिए, और एक खाने और दूसरे खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये चीजों को समझना होगा।
जब मन कर रहा तब खा ले रहे हैं। और यहां पर एक सांकेतिक बात है। सांकेतिक क्या है? संकेत क्या दिया जा रहा है कि अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब आहार लेना। अब आहार का मतलब एक तो फूड हो गया, ऊपर से आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि अट्रैक्शंस, चारों तरफ जो अट्रैक्शंस दिख रही है उससे भी आपको बचना है। बहुत सारी अट्रैक्शंस है। टेक्नोलॉजी के मामले में बात करें तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब एक अट्रैक्शंस है। बहुत सारी अट्रैक्शंस है। तो एक विद्यार्थी जीवन में क्या क्या होना चाहिए, इस चीज को बहुत अच्छे से श्लोक ने समझाने की कोशिश की है। अल्पाहारी, गृह त्यागी। अब ये गृह त्यागी का क्या लॉजिक है? गृह त्यागी का मतलब क्या हुआ? गृह त्यागी का मतलब क्या हुआ कि ये बहुत 100% ट्रूथ है कि जब आप पढ़ाई करेंगे 4-5 साल के लिए, जब एक टारगेट फिक्स करेंगे ना आप, तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएगी, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आएगी। उस प्रॉब्लम्स को ध्यान में न रखकर आप अपने पढ़ाई पर फुल फोकस के साथ पढ़ाई करें, इसको इंडिकेट किया गया है गृह त्यागी से। क्योंकि अगर आप घर को इन्वॉल्व करेंगे तो फिर तो घर का मतलब ही बेटा बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, और सब प्रॉब्लम्स आप इन्वॉल्व है, तो फिर कैसे होगा, बात बनेगा? कैसे बात बनेगा? अभी आप जिम्मेवार होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई के दौरान आप जिम्मेवार होने की कोशिश कर रहे हैं। या तो आप पढ़ लो, अच्छे से सीख लो, या फिर पढ़ना छोड़ दो और अपने आप को जिम्मेवार घोषित कर लो। दो में से कोई एक। आप बेटा एक स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, आपके पास ये 5 लक्षण होने चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरानी बहुत सोच समझ कर ये बातें कही गई हैं। आज भी जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं, अच्छे अच्छे लोग इसको फॉलो करते हैं, चीजों को समझ नहीं होगी तो प्रॉब्लम सही है। चारों तरफ अट्रैक्शंस है, हर चीज पर अट्रैक्शंस है। आप सो रहे हैं, संडे है, आज स्कूल में छुट्टी है, 9 बजे तक सो रहे हैं। क्यों? क्योंकि छुट्टी है स्कूल में। स्कूल नहीं रहेगा तो सोएंगे, स्कूल रहेगा तो जाएंगे। बेटा श्री राम के पास जो प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने जो प्रॉब्लम्स को बैक टू बैक हैंडल किया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, और कर्तव्य का मतलब होता है धर्म। तो विद्यार्थी का जो धर्म है वो विद्यार्थी का कर्तव्य है। और कर्तव्य क्या है? कर्तव्य है कि आपके पास ये सब सारी लक्षणें होनी चाहिए। तो आप चीजों को समझें। विद्यार्थी पंच लक्षणम, तो ये 5 लक्षण आपके पास होनी चाहिए। आज के दिन आप श्री राम को याद करके और ये 5 लक्षण के बारे में सोचें, और अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को समझें, और कोशिश करें कि कल से आप इन 5 बातों को बहुत ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद आप पढ़ाई में लग जाएंगे। बाकी कैसे नोट्स प्रिपेयर करना है, क्या करना